हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। माय नेम इज हेमंत उमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट पेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। आप सभी जानते हैं मैग्नेट पेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम, जो प्रोवाइड करते हैं 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, दोनों चैनल्स पे आपको 100% एजुकेशन दी जाती है, जिसमें सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी टॉपिक्स, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए सर। साथ ही साथ इंटेक्स एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इंटेक्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मैंने कहा ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ओके सर, मैंने कहा डन 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 डन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम पे केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन और हिंदी मीडियम पे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ है तो बताइए, नहीं है चलिए तो फिर अपन आगे देखेंगे बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ हिंदी मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। हमने कहा ठीक है डन, हमने कहा ठीक है डन। ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सर आज क्या लेके आए ये बता दो। मैंने कहा देख लो, चैप्टर नंबर 9 जिसको अपन कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसके अंदर अपन देख रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें अपन देखेंगे टाइप 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें अपन देखने वाले हैं टाइप 3। क्या देखने वाले हैं सर जी? टाइप 3, मजेदार तरीके से। किस तरीके से? मजेदार तरीके से। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम की बात तो है ही नहीं सर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर लग रहा है कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस लगे रहो बिंदास और शानदार तरीके से, ठीक है। तो करें चालू, दिखाऊं पहला क्वेश्चन। पढ़ना आपको ये भाई, पढ़ना आपको ही है। पहला क्वेश्चन जल्दी रीड करेंगे क्योंकि मैं नहीं पढ़ाता भाई, मैंने आपको दिया क्योंकि भाई पहले सोचो क्या कहना चाह रहा है, क्या अप्रोच है इसकी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखा क्वेश्चन नंबर 24, पहला क्वेश्चन भाई मजेदार है, डरना नहीं है। आप लोग पता है आधे तो डर के ही रह जाते हैं। पहले अपन को स्टार्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सोल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ देयर सोल्यूशन। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंडक्टिविटी के साथ करेंगे। ओए आंसर कैसे आ गया ये, आंसर कैसे आ गया ये? मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ये देखिए कंडक्टिविटी ऑफ देयर सोल्यूशन, मेरे को लग रहा है कि जैसे मैंने टच वच किया या फिर उस हिसाब से आ गया होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं तो कहता हूं इसका बेस्ट तरीका होता है कंडक्टिविटी जो होता है ना, यहां लिख लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयंस नंबर ऑफ आयंस। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर सबको पानी में डालो, सर पानी में डालो, आंसर पाते जाओ। जैसे इसके बाहर तो कुछ नहीं दिख रहा, तो इसके साथ कुछ नहीं होगा, एक ही आयन मान के चलो। इसको डालो पानी में। आपने पानी में डालना सीखा है भाई, साई सिखाया है। क्या होगा? CO NH3 और 4 Cl2, और ये पानी में Cl- बन के चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं? इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। तो देखिए एक आयन ये, एक आयन ये, तो इसके टोटल कितने आयन हो गए? 2 आयंस। इसमें कोई नहीं है तो इसको सिंपल एक आयंस के फॉर्म में लेके चलो। वैसे तो एक भी नहीं होना था, लेकिन चलो मान लेते हैं, मान लेते हैं। वैसे तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अपन मान लेते हैं सबसे कम 2 आयंस आएगा। इसको डालो पानी में भाई, इसके कितने आयंस आएंगे? जल्दी जल्दी जल्दी। सर पानी में डालना सिखाया है आपने, क्योंकि अपन ने पूरी नेमिंग सीखी है इसकी। CO NH3 6 और Cl- बाहर कितने? 3। तो सर 3 Cl- तो इसके ऊपर हो जाएगा +3, तो एक ये और 3, टोटल हो गए 4 आयंस, 4 आयंस। कितने आयंस? 4 आयंस। मैंने कहा ठीक है डन, इधर आओ। मैंने कहा डन, इधर आओ। Cr NH3 5, ये Cl,
ये देखा, उसके बाद बाहर क्या है, 2 Cl है, 2 Cl माइनस है, बाहर कितने Cl है, 2 Cl माइनस है। मैंने कहा ठीक है डन। ये तो 2 और 1 ये कितने हो जाएंगे, टोटल 3, टोटल 3। मैंने कहा बिल्कुल डन, टोटल 3 आयंस है, टोटल 3 आयंस है। तो यहां पर आप देखें तो 4, 3, 2 और ये भैया 1 पे ही सीमित हो गया। तो सबसे ज्यादा आयंस किसके पास है, इसके पास, तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो बात समझे, इसके पास आ गए 3 आयंस। अब जमा लो भैया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। मैंने कहा डन, लिखो चलो। मैंने कहा लिखो जरा, आ जाओ जरा, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। 3 आयन है ना, लिखो इस वाले को सबसे आगे, कोबाल्ट NH3 6 और ये हो जाएगा Cl3 सबसे आगे। उससे पीछे 3 आयन वाला क्रोमियम NH3 5 Cl और इधर पे Cl2, ठीक है। फिर यहां पे 2 आयन NH3 4 Cl2 और Cl। मैंने कहा ठीक है। फिर ये लास्ट पे इधर बिल्कुल लास्ट में फिर यही आना है, CO NH3 3 Cl3। सर जी बी रेकेट क्लोज, क्यों, क्या बोलते हो, ये आपका आंसर होगा जिस पे अपन को काम करना है, यही आपका आंसर होगा। देख लो सर, ये देख लो, ये आपका आंसर होना चाहिए, ये आपका आंसर होना चाहिए। देखो एक बार जल्दी देखो, जल्दी, ये आपका आंसर होना चाहिए। कोई दिक्कत, चेक करें क्या एक बार, देख लो। इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, ये छोटा नहीं तो हल्का सा नीचे करना पड़ेगा। देखिए ये Cl3 वाला सबसे आगे, उसके बाद Cl2 वाला, उसके बाद Cl वाला और सबसे कम ये वाला। बिल्कुल ये मंत्र याद रख लो, ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मंत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। कोई इंपॉर्टेंट, ठीक है, जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे चलने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। डन। ये देखिए सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3 4H2, ठीक है, ध्यान से सुनना, CrCl3 4H2 CrCl3.4H2 precipitates silver chloride when treated with silver nitrate, मैंने कहा ठीक है सर। ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट, मैंने कहा ठीक है सर। When treated with silver nitrate, the molar conductance of its solution corresponded to total number of 2 ions. ठीक है भैया, the molar conductance of its solution corresponded to a total number of 2 ions। मतलब इसके बाद मेरे को 2 आयंस मिले। यहां पे कितने आयंस मिले भैया, 2 आयंस मिले। कितने आयंस मिले, 2। मतलब जब इसको इसके साथ मिलाया गया तो अपन को 2 आयन देखने को मिले। मैंने कहा ठीक है सर। राइट द
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का फॉर्मूला बता दो सर। इसको जब आपने AgNO3 में मिलाया तो आपको इसके अंदर से कितने आयंस मिले? 2 आयंस मिले, वो आप बताइए सर। देखिए 2 आयंस मिले हैं तो एक तो वो कॉम्प्लेक्स का होगा कुछ, क्योंकि आपको देखिए 4 वाटर है, 3 क्लोरीन है, 7 लिगेंड तो होते नहीं है, 6 लिगेंड होंगे, मतलब एक बाहर होगा। अब या पानी बाहर होगा या तो क्लोरीन बाहर होगा। बाहर पानी होता तो पानी पे कोई चार्ज होता नहीं, बाहर कौन होगा? क्लोरीन होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो अगर मैं ऐसा देख लूं, ट्रीटेड विथ AgNO3 है ना, ठीक है, 2 आयंस। तो अगर मैं ऐसा देख लूं तो शायद मेरे को लग रहा है कि अपन कुछ ऐसे पे जा सकते हैं, ये देखो, क्योंकि जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो क्या बनने वाला है? ये जो है CrCl2 और H2O4 दिख रहा है, इसके ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये दूर गया तो ये क्या हो जाएगा? Cl-। तो ये देखिए एक आयन कौन हो जाएगा? ये, और एक आयन कौन हो जाएगा? ये। तो जब इसके अंदर डाल रहे हैं तो टोटल कितने आयंस मिल रहा है? 2। तो मेरे को लग रहा है ये मेरा आंसर होना चाहिए भैया, ये मेरा आंसर होना चाहिए भैया। देख के आप लोग बताओ सही बोल रहा हूं कि गलत? देख के आप लोग बताओ सही बोल रहा हूं कि गलत? क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक जो बोलेगी उस बात पे एग्री कर लेंगे सर, पब्लिक जो बोलेगी उस बात पे एग्री कर लेंगे सर, बिना आंख बंद करे, सॉरी आंख बंद करे, जो बात पब्लिक बोलेगी। बिल्कुल सर, जल्दी। बात समझ में आई? क्या बोला उसने? बोला कि जब हम उसको सिल्वर नाइट्रेट में डाल रहे हैं तो सॉल्यूशन में हमें 2 आयन मिले। अच्छा, एक जो बाहर होगा वो टूट के चला गया और एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो इसमें से भैया टूट के जाने पे एक आयन मिल रहा है। तो देखिए मैंने कहा 6 लिगेंड होने, तो 4 वाटर है, 3 क्लोरीन है, टोटल 7 हो गए। या तो बाहर वाटर होगा या तो बाहर क्लोरीन होगा जो टूट के जाएगा। वाटर अगर बाहर रखूंगा तो कोई आयन नहीं बनेगा, फिर तो एक ही आयन बनेगा, इसलिए बाहर मैंने किसको रखा? क्लोरीन को, क्योंकि अब ये टूटेगा तो एक तो ये क्लोरीन का आयन होगा और एक इस कॉम्प्लेक्स का आयन होगा, तो टोटल आयन कितने हो गए? 2। तो मेरे हिसाब से मेनली नाम यही होना चाहिए, यही मेरे कॉम्प्लेक्स का नाम होना चाहिए, मेरे कॉम्प्लेक्स का नाम यही होना चाहिए, और यही होगा सर, मेरे कॉम्प्लेक्स का नेम यही होना चाहिए। मेरे कॉम्प्लेक्स का नाम यही होना चाहिए। क्या बोलते? मेरे कॉम्प्लेक्स का नाम यही होना चाहिए। डन? जल्दी बताओ। डन? यही होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है सर, इतना समझ में आया। चलो अब मैं कुछ हटाने वाला हूं क्योंकि इसका मुझे नाम भी लिखना है सर, मुझे इसका नाम भी लिखना है। चलो ठीक है, नाम लिखना बहुत आसान है सर। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी अपन ने देखा इसको CrCl2 H2O4 और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस और लास्ट में Cl- तो है ही, तो अपन इसको x मान के निकाल लें। -2 + 0 = 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। मैंने कहा ठीक है सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 3 आ गया। मैंने कहा ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया? सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, जरूरत पड़ेगी सर। अब नाम लिखो सर, क्या दिए लिगेंड्स? सर एक एक्वा एक क्लोराइड हो सर जी, हम जानते हैं एक्वा पहले लिखाता है, तो टेट्रा एक्वा, फिर 2 क्लोराइड हो तो डाई क्लोराइड हो। ठीक है, फिर आगे क्रोमियम, क्या जाएगा? क्रोमियम, और क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? 3 और आगे आ जाएगा क्लोराइड, 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 क्या जाएगा? क्लोराइड। ये देखो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड। देख के बताओ कोई दिक्कत आई हो तो, देख के बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। मेरे हिसाब से तो क्लियर होगा सर, मेरे हिसाब से तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है।
देखो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, डन। डन डन डन, बिल्कुल डन। बिल्कुल डन, ठीक है, बढ़े आगे। यस सर, एक बार चेक कर लेते हैं, आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए सर, अच्छा, a complex of the type MAA2X2N positive is known as to be optically active, optically active, ठीक है सर। ये जो A लिखा हुआ है ना, इसमें देखो कई सारी बातें छुपी होती है। ये देखो, इसमें कई सारी बातें छुपी होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो A वाला है ना, ये बाइडेंटेड वाला है, हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है। तो एक साथ 2 लोन पेयर देता है, तो 2 4 6, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, पहली बात तो। और सर ऑक्टाहेड्रल है, और ये वाले टाइप में डेफिनेटली आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें हो जाता है। क्या हो जाता है सर इसमें? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाता है। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी 2 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 2। एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। होता है क्या नहीं होता है? लेकिन सर ट्रांस जो होता है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। मैंने कहा रे बहुत शानदार सर, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। ये जो होता है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, कोई नहीं होता ये ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो फाइनली यहां पर जो आंसर होगा वो होगा, इसका ये इंडिकेशन होता है कि सिस MAA2X2N पॉजिटिव, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। एग्जाम्पल चाहिए कोई सा? एग्जाम्पल चाहिए कोई सा, वो भी लिख देते हैं सर। लेट सपोज क्रोमियम का ले लेते हैं, तो यहां पर EN अपना बाइडेंटेड हो गया, यहां क्लोरीन ले लेते हैं और उसके ऊपर ये प्लस लगा दिया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको नीचे वाले को हटा दूंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नीचे वाले को हटा दूंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नीचे वाले को हटा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन हो गया, चलो ठीक है। ये देखो, एन ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MAA2X2N पर इंडिकेट्स द सिस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। यही कहा था, 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल होगा और सिस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखे हुए, ये मैंने भी आपको बता दिया, ये मैंने भी आपको बता दिया है। जल्दी जल्दी फटाफट तेजी में नोट डाउन करेंगे, कर दें। हो गया? चमका कि नहीं चमका? एक बार कमेंट सेक्शन में चमका हो जाए, एक बार कमेंट सेक्शन में चमका हो जाए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, बढ़िया मजेदार तरीके से। क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnCl4 2- is 5.92 bm, एक्सप्लेन गिविंग रीजन। चलो भाई सॉल्व करो, ये तो आसान है यार, इसमें तो मजा आ ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चले तो करते हैं इसको सॉल्व, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मजा आएगा। क्या कह रहा है भैया? MnCl4 2- is 5.92 bm, मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया भाई का। क्या दे दिया भाई का? मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा तो निकाल देते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। चलो बहुत प्यार से ले आओ इसको, पकड़ के जरा। MnCl4 -2, मैंने कहा ठीक है सर। सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, इसको मानेंगे x प्लस -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2।
मैंने कहा ठीक है सर। अब एक काम करो, मैंगनीज होता कितना है 25, कितना होता है 25, आर्गन 3d5 4s2 4p0, यही होता है क्या नहीं होता? बिल्कुल सर यही होता है। मैंने कहा ठीक है सर। ये रहा 3d5, 1 2 3 4 5, भाई ये 2 हो गए, और ये रही p। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर आप देखें तो भैया मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, मतलब ये दोनों चले जाएंगे, गए। अब अगर आप देखें तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपके पास? सर प्यार से देखो ना, सर प्यार से देखो ना, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही रीजन है सर, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है भाई के पास। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। साथ ही साथ यहां से खाली है, ये 1 और ये 3। तो देखिए सर, यहां पे एक लोन पेयर आएगा, यहां पे और यहां पे। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? तो ये हो जाएगा अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हो जाएगा अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट। और सर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के देख लेते हैं। आ जाओ, म्यू इक्वल्स टू √n n+2। ठीक है, n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 √35 सर √36 6 होता है, तो यहां पर √35 कितना हो जाएगा? 5.92 bm, 5.92 bm। इट्स ओके, ये लो 5.92 bm। ठीक है, 5.92 bm। चलो भाई देख लो देख लो देख लो, जल्दी देख लो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए जल्दी। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका रीजन है, ठीक है? डन, चेक कर लें एक बार। ओके, देखिए, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5.92 bm करस्पॉन्ड टू द प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in the d orbital of Mn2+ ion. As a result, the hybridization involve sp3 rather than dsp2। dsp2 नहीं आई थी, अपनी sp3 आई थी। मैंने कहा ठीक है। Thus tetrahedral structure of this complex will show 5.92 bm magnetic moment value, 5.92 bm मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, 5.92 bm मैग्नेटिक वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। देख लो सर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। मैंने कहा ना सर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, एकदम लाजवाब। चलें आगे, चलें आगे, बताओ चलें आगे। चल, क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 सर, पूरे खत्म करने, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे अपन पूरे खत्म करने, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी
एक्सप्लेन वाई CO3 फॉर्म्स पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ वीक फील्ड लिगेंड whereas it forms diamagnetic octahedral complex with strong field ligands। मैंने कहा ठीक है सर। CO3 प्लस, ठीक है, पहले कोबाल्ट होता क्या ये बताओ। सर कोबाल्ट होता है आयरन कोबाल्ट 27। मैंने कहा ठीक है लिख के दिखाओ। सर आर्गन हो गया 18, फिर ये हो गया 3D7 4s2 4p0। मैंने कहा ठीक है, ये देखा, ये ठीक है, और ये 4s2। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है, नहीं सर क्लियर है। तो ये आ गया कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाना, कोबाल्ट 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाना। मैंने कहा ठीक है सर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दोनों गए और एक ये जाएगा, उड़ाओ 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 उड़ाओ, ठीक है, जल्दी उड़ा दो सर। यही होगा सर, हाँ बस यही होगा। अब यहां पर उसने 2 कंडीशन दी है, यहां उसने 2 कंडीशन दी है। क्या 2 कंडीशन दी है वो जरा सोचना है, वो जरा देखना। 2 कंडीशन दी है उसने, देखो मैं बताता हूं। उसने एक कंडीशन दी है आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरी कंडीशन है वीक फील्ड लिगेंड। एक दी है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरी दी है वीक फील्ड लिगेंड। मैंने कहा ठीक है सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना सर, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सर पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होगी ना। और अगर पेयरिंग होगी तो क्या होगा, आर्गन, ध्यान से देखते हुए चलो, ध्यान से देखते हुए चलना, मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है। ये अगर पेयरिंग हुई तो ये वाला इधर, ये वाला इधर, मतलब यही होगा। और अब आप देखिए कहां से खाली है, यहीं से खाली है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी D2sp3। क्या आएगी, D2sp3। क्या आएगी, D2sp3। और सबके सब क्या है, डायामैग्नेटिक है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो भैया क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। मैंने कहा ठीक है सर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। अब इधर आइए, अगर वीक फील्ड हुआ तो क्या होगा सर, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती सर, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती। तो भैया ये पीछे नहीं आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 ऑक्टाहेड्रल में, और ये कहलाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मैंने कहा डन सर। क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देख लो, ये वाला हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे खेल है सारा। किस पे खेल है सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे खेल है सारा। देख लो एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको आंसर्स भी दिखाता हूं। बिल्कुल 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 सर, यहां पर 2 चीजें होती है ना, अपन ने पढ़ी भी है। क्या 2 चीजें होती हैं, देखो सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होती है।
मतलब डेल्टा नॉट ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, डेल्टा नॉट ज्यादा है पेयरिंग से, पेयरिंग एनर्जी कम है तो वो भैया पेयर कर लेता है। लेकिन यहां पर डेल्टा नॉट कम होता है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो ये क्या करता है, ऊपर जाना प्रेफर करता है, पेयरिंग नहीं करवाता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सर T2G में सारे 6 के 6 भरा जाएंगे, EG खाली रहेगी, ये होगा। और इधर पे T2G में कितने देख रहे हैं भैया, 3, नहीं EG ऊपर वाला होता है ना, EG में 2, T2G में 4, ये हो रहा है, ये अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा भैया, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। ये देखो, with weak field ligand delta naught is less than P, weak field ligand delta naught is less than P, यही होता है कि नहीं। The electronic configuration of CO3 will be 2T2G4EG2, ठीक है, and it has 4 unpaired electron, 1 2 3 4, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। N is paramagnetic with strong field ligand, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G में 6 और EG में 0, बिल्कुल सारी चीजें लिखी हैं। और इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट्स डायामैग्नेटिक इन नेचर, क्या है सर जी, डायामैग्नेटिक इन नेचर। मैंने कहा ठीक है सर मैंने कहा बिल्कुल डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। जल्दी देख लो सर फटाफट देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं आई है। 28B कंप्लीट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, चमका कि नहीं चमका तो एक बार भैया लाइक हो जाए, एक बार लाइक हो जाए सेशन को। सेशन लाइक हो जाए बढ़िया और शानदार तरीके से, ठीक है, डन। चलो आ जाओ, अगला क्या कह रहा है, वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नॉट नोन। लो स्पिन का मतलब समझते हो आप, लो स्पिन का मतलब होता है DsP2 वाला, इस तरीके का लो स्पिन, ये लो स्पिन। लो स्पिन कब, जब आपकी पेयरिंग हो जाए। अब क्या होता है भैया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, सुनो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सबसे पहली बात यह है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है। क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है सर जी, कम होती है। और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम हुई, बात को समझते हुए चलना भैया, अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम हुई तो बात को समझते हुए चलना, मजा आने वाला है। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम हुई दैट मींस डेल्टा नॉट कम है पेयरिंग एनर्जी से, और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो भैया वो पेयर नहीं करेगा, पेयर नहीं करेगा तो वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला गया तो भैया फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिल जाए, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिल जाए, सवाल ही नहीं है। क्या नहीं है सर, सवाल ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया, अगर सवाल नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, अगर सवाल नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैंने कहा चलिए 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 चलिए, हो गया हो गया, देख लें एक बार, देख लो। Because for tetrahedral complex the crystal field stabilizing energy is lower than the pairing energy. डेल्टा नॉट कम है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैंने कहा एक नंबर एक नंबर बिल्कुल डन, एक नंबर तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ू, 29 खत्म, ये लीजिए सर, 30 पे आते हैं सर।
काय पे आते हैं 30 पे। ठीक है, क्या बोल रहा है, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के तहत इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीजिए। मतलब वही T2G EG वाला जो होता है ना, वही मांग रहा है अपन से। हमने कहा दे देंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस एक एक को पकड़ते हुए चलना पड़ेगा, एक एक को पकड़ते हुए चलना पड़ेगा। जैसे कोबाल्ट F6 3- वाले को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपन देख ही लेंगे, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो इसको मानेंगे X प्लस -1 × 6 और -3, क्योंकि जब तक ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकलेगा ना अपन आगे नहीं कर पाएंगे। 3 मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कोबाल्ट के। कोबाल्ट को एक बार लिख लेंगे क्या, 27, आर्गन 3d7 4s2 4p0। अब प्यार से समझना एक बार जरा सुनो, मुझे कोबाल्ट 3 निकालना है। 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये चले गए और यहां पर बचेगा क्या भैया 6। तो बेसिकली ये अपन को देखने को मिलेगा, ये हो गया भैया कोबाल्ट 3 में 3d6 4s0। मैंने कहा अच्छी बात है। अब एक बात और समझना, मतलब बेसिकली डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब भैया इधर देखा जाए तो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड है, दैट मींस वीक लिगेंड है मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और डेल्टा नॉट कम है। ये वीक फील्ड का होता है। वीक फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड ये होगा भैया। मैंने कहा ठीक है, बहुत शानदार, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। आगे चलूं, आगे चलूं कि नहीं ये बताओ, आगे चलूं कि नहीं ये बताओ। वीक फील्ड लिगेंड है तो सर पेयरिंग होगी क्या, सर पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा, पेयरिंग नहीं होगी। तो सर सारे इलेक्ट्रॉन T2G में, क्योंकि T2G की ऑक्यूपेंसी 6 की होती है। तो ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट वाले का। ये लीजिए फर्स्ट भी लिख देते हैं। अब सेकेंड और थर्ड की बात कर लेते हैं, अब सेकेंड और थर्ड की बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। सेकेंड और थर्ड की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। ये लीजिए, ठीक है। चलो सेकेंड क्या दिया हुआ है, FeCN6-4। चलो भैया एक्स निकालो, एक्स निकालो, बिना एक्स के काम नहीं होगा, जल्दी निकालो। मैं तो देख रहा हूं आप लोग को, एक्स निकालो। क्या x2 किस किस का आया भाई, भाई x2 किस किस का आया, जल्दी बता दो भाई। x की वैल्यू 2 किस किस की आई है ये बता दो, तभी मजा आने वाला है। मैंने कहा ठीक है सर। तो आयरन होता है 26, आर्गन 3d6 4s2 4p0। यही होगा, ये और ये दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सर एक तरफा दिख रहा है। सर अब मेरे को एक चीज बता दो, अपन यहीं पर कर लेते हैं। मैंने कहा क्या सर, अपन को आपने बोला 2 इलेक्ट्रॉन का खेल खेलना है, तो अपन क्यों ना यहीं खेल ही दे 2 इलेक्ट्रॉन का, सीधे 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा देते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, 2 मतलब ये उड़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसमें भी भाई अगर देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। लेकिन सर अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बाबा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है,
मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज्यादा होगी किससे, पेयरिंग से। तो इस बार पेयरिंग हो जाएगी, इस बार पेयरिंग हो जाएगी। एक बात बहुत गलती हो गई इसमें, ऐसा गलत हो गया, जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो मैंने पेयरिंग कर दी गलती से, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, यहां नहीं आएगा, सब में अलग अलग जाएगा। तो T2G में 3 ऑर्बिटल होती है, 3 और एक 4, और यहां जाएंगे 2। पेयर नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस सबको सिंगल फिल ना कर दो, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, पेयरिंग नहीं होगी। यहां पर पेयरिंग होगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। तो मैंने कहा ठीक है सर, वही थोड़ी गलती होगी। तो यहां सारे पेयर हो जाएंगे, तो T2G में पूरे 6 और EG में पूरे 0। पता नहीं क्यों मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया था, क्यों मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया था, मेरे को भी समझ में नहीं आया। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी देख लो एक बार, जल्दी देख लो, जल्दी हो गया। और ये जो लास्ट वाला ये आपके लिए छोड़ूंगा मैं, ये आपके हवाले, कॉपर वाला, कॉपर वाला आपको करना है, सारे मुझसे ही करवा लो, हैं शर्म नहीं आई ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। क्लियर, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। क्लियर, डन। ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। मैंने कहा ठीक है डन। जल्दी देख के बताओ, जल्दी देख के बताओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये दो समझ में आए, ये दो को चेक कर लें पहले। ये देखिए फर्स्ट वाले का क्या लिखा हुआ है, T2G में 4 और EG में 2। ये सेकंड वाला T2G में 6 और EG में 0। अब मैंने पता हटा क्यों दिया है, दो चेक करवा लिया, आप थर्ड भी देख लेते, आप थर्ड भी देख लेते, इसलिए मैंने उसको फटाक से हटा दिया। मैं चाहता हूं थर्ड पहले आप खुद करो, उसके बाद अपने आप आंसर्स देखना, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है। मैंने कहा ठीक है सर, बस डरना नहीं है सर, नहीं, जो डरेगा ना वो दिक्कत में जाएगा, जो डरेगा ना सर वो दिक्कत में जाएगा किसी भी हाल में। चल हो गया, हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर, ये था 30। अब आते हैं अपन 31 पे। भैया खेल हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन भी वैसे मेरे को होमवर्क दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पता बच्चा बच्चा कर लेगा। ये देखिए, ये देख रहा है 3+, और यहां पर FeCN6 -3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब यहां पर अगर आप देखें तो वीक लिगेंड है, क्या है सर जी, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में हमेशा एक चीज याद रखना, डेल्टा नॉट जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो यहां पर पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, यहां पर पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, यह बात याद रखना। तो यहां पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप ओपन करके देख लो, आप ओपन करके देख लो, कम से कम आप ये मान के चलिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसके अंदर। आप चेक करिए, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 मिलेंगे, और जब आप फॉर्मूला लगाएंगे √n(n+2) वाला, तो वहां से आपकी जो वैल्यू आएगी लगभग √35 आनी चाहिए, √35 आनी चाहिए। बिल्कुल सर, लिखवा लो, मैं कह रहा हूं। और यहां पर अगर आप देखें तो सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देखिए ना, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मैंने कहा ठीक है सर, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब डेल्टा नॉट ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब डेल्टा नॉट ज्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। मैंने कहा ठीक है, तो यहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 होगा,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1 होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n+2, तो ये 1 इंटू 3 अंडर रूट 3 विच इज 1.73 bm, 1.73 bm, 1.73 bm एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। आप चेक करवा लो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फंसेगा 3d5, पेयरिंग भी होगी तो एक अनपेयर्ड रहेगा, इसीलिए 1.73 आएगा। इधर अनपेयर्ड आपके हो जाएंगे कितने, 5, इसीलिए आपका आएगा अंडर रूट 35, अंडर रूट 35। चेक कर लो भाई, भाई जल्दी चेक कर लो, खत्म करना है फटाफट तेजी में। देखो इसमें भी यही लिखा होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो D2sp3 मिलेगा, इधर पे sp3d2 मिलेगा। डन, आगे बढ़ूं, चल यहां देखिए FeCN6 3- involve D2sp3 hybridization with 1 unpaired electrons and FeH2O6 involves sp3d2 hybridization with 5 unpaired electrons। कितने, 5 unpaired इलेक्ट्रॉन है। This difference is due to the presence of strong ligand cyanide and weak ligand H2O in this complex, in these complex। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। हो जाए तो बता दीजिएगा सर। डन हो गया, कंफर्म। D2sp3 और अपना कहां है, sp3d2, sp3d2, D2sp3 और sp3d2। ठीक है, चलो नेक्स्ट भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो यार, ये तो फट से निकाल देंगे 2 मिनट के अंदर। सर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। पढ़ा था ना हमने, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। ये पढ़ाया था मैंने कि नहीं पढ़ाया था, पहले ये बताओ। पढ़ाया था। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के इसी के हिसाब से मैंने आपको एक सीरीज बताई थी जिसको कहा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बताया था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे अगर देखूं मैं तो 3 लोग हैं, क्लोरीन, साइनाइड और अमोनिया, जिसमें क्लोरीन तो वीक लिगेंड है, यही दोनों स्ट्रॉन्ग है, और साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग है। सर साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद आपका अमोनिया आएगा, और सबसे कमजोर आदमी आपका Cl है। सबसे कमजोर आदमी आपका Cl है, और जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे जमाऊं, अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे जमाऊं तो सबसे आगे साइनाइड है, फिर NH3 है, और फिर आपका Cl है। सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी साइनाइड की, उससे कम अमोनिया की, और सबसे कम क्लोरीन की। ठीक है, जल्दी एकदम, चमका के नहीं चमका, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का क्लियर है भाई। एक बात चमका हो जाए, चलो चमका, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, आगे बोलेंगे। देखो जरा, बिल्कुल सही है। ज्यादा क्रिस्टल स्प्लिटिंग कौन दिखाएगा, साइनाइड वाला, फिर अमोनिया वाला, और उससे कम क्लोरीन वाला। मैंने कहा ठीक है सर। Why do compounds having similar geometry having different magnetic moment?
कभी कभी क्या है, सेम ज्योमेट्री है बट डिफरेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। भाई रीजन आपको पता है सर क्या है? सर स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का फर्क आता है, बस और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी था। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ weak and strong ligand in complexes. If crystal field splitting is high, the complex will show low value of magnetic moment क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, and vice versa. Example COF6 3 minus and CONH3 6. The former is paramagnetic and the later is diamagnetic. लेटर वाला डायमैग्नेटिक क्योंकि अमोनिया है, अमोनिया क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जो पीछे वाला है वो फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है आपका वीक लिगेंड, वीक लिगेंड। ये चल जल्दी देखो भैया, भैया जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी हो जाए तो अपनी जगह पे बिल्कुल बिंदास तरीके से। क्वेश्चन नंबर 33, मैंने कहा बिल्कुल सही, एक नंबर। चलो चलो, why copper sulfate 5H2O is blue in color while copper sulfate is colorless? Why? देखो यार अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। कॉपर सल्फेट 5H2O में ये जो H2O है ना, ये एज अ लिगेंड वर्क करता है। सर क्या वर्क करता है? लिगेंड। अगर लिगेंड आएगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी कि नहीं, बोलो यस और नो। बिल्कुल सर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी तो फिर चांसेस है किसके? डीडी ट्रांजिशन के, है क्या नहीं है? बिल्कुल सर। और सर अगर डीडी ट्रांजिशन होगा तो चांसेस है आपको क्या देखने को मिलेगा? कलर। और कौन सा? नीला नीला। बिल्कुल सर, ब्लू कलर। हर बार डीडी ट्रांजिशन में ब्लू नहीं, इस केस में ब्लू है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बोला, आपने इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट। आपने इसको कर दिया हीट। हीट करने से पानी उड़ गया, पानी उड़ गया तो बन गया कॉपर सल्फेट, पानी उड़ गया तो बन गया भैया कॉपर सल्फेट। और अगर कॉपर सल्फेट बन गया तो सर लिगेंड गायब, लिगेंड इज मिसिंग। ढूंढ के लाओ या रो जाओ, लिगेंड कहां गया? ढूंढेंगे। मिसिंग तो भैया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी। और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी तो नो डीडी ट्रांजिशन, तो नो डीडी ट्रांजिशन, और उसके बाद नो कलर। नो कलर, ठीक है, नो कलर। नो कलर, ठीक है, नो कलर। नो कलर, नो कलर। देख लो एक बार, कलर ही शो नहीं करेगा, कलर ही शो नहीं करेगा। मतलब आप बोल सकते हो नो कलर। नो कलर बिल्कुल चेक करवा ले। अरे यार थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है, रुक जाओ, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। In copper sulfate 5H2O, water acts as ligand. As a result, it causes crystal field splitting. Hence, DD transition is possible in copper sulfate 5H2O and shows color. In the anhydrous copper sulfate, due to absence of water ligand, भैया नहीं है, ligand is missing, ढूंढ के लाओ, crystal field splitting is not possible, hence no color, hence no color। मैंने क्या कहा था सर? मैंने कहा ना आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने दूंगा, बस आपको लगे रहना है पूरे तरीके से, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया वाला।
बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया वाला, बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया वाला। चलो 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 चलो, बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट ले लो सर, एक नंबर स्क्रीनशॉट आना चाहिए। कैसा स्क्रीनशॉट आना चाहिए? एक नंबर। डन 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 डन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म when ambidentate ligands are attached to central metal ion. Give two example of ambidentate ligand. भैया कौन सा आइसोमेरिज्म होता है सर? जब भी एम्बिडेंटेड आता है, जो आइसोमेरिज्म होता है, जो आइसोमेरिज्म होता है, जब भी एम्बिडेंटेड आएगा वो होता है लिंकेज आइसोमर। क्या होगा सर? लिंकेज आइसोमर्स। क्या होगा सर? लिंकेज आइसोमर। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में, अगर आपसे कोई पूछे एम्बिडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल के बारे में, ये वो होते हैं जिनके पास दो डोनर साइट होती है। ये वो होते हैं जिनके पास दो डोनर साइट होती है। पहला होता है नाइट्रो, ये एन से भी जुड़ने की क्षमता रखता है, मतलब ये, और ये ONO इससे जुड़ने की भी क्षमता रखता है। तो अगर नाइट्रोजन से जोड़ा तो इसका नाम होता है नाइट्राइटो N, और अगर ये ऑक्सीजन से जोड़ा तो इसका नाम होता है नाइट्राइटो O। नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये कहलाता है एम्बिडेंटेड लिगेंड। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे सेकंड नंबर पे, वहीं मैं आपसे बात करूं सेकंड नंबर पे, तो साइनाइड आ जाएगा सर। साइनो और आइसोसाइनो, अगर कार्बन से जुड़ा तो साइनो, और अगर नाइट्रोजन से जुड़ा तो आइसोसाइनो। तो ये दो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, ये दो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। देख लो एक बार सर, एक बार देख लो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बिंदास तरीके से देख लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए 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 चलिए, बिंदास तरीके से देख लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये लीजिए सर, इनने क्या यूज करा है? अरे इनने HCN वाला लिया, पहले तो वही लिया है। अगर नाइट्रोजन से जोड़ रहा है तो नाइट्राइटो N, और अगर O से जोड़ रहा है तो नाइट्राइटो O। ठीक है। दूसरा इनने थायोसाइनेटो लिया है, S से जोड़ा है तो थायोसाइनेटो, और अगर N से जोड़ा है तो आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, बिल्कुल सही। और लिंकेज आइसोमेरिज्म, यस शायद लास्ट था, शायद लास्ट था भाई लास्ट मतलब लास्ट। क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट मतलब लास्ट, लास्ट मतलब लास्ट। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। ओ एंड आ गया सर, ये तो क्या आ गया? एंड आ गया। ठीक है, चलो डन। तो सर ये मैंने आपको खत्म करवा दिए हैं बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर पूरे निपटा दिया अपन ने, टाइप 3 निपटा दिया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टाइप 3 खत्म हो गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टाइप 3 खत्म हो गया है। किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टाइप 3 क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो बस आप लगे रहिए सर, कहीं से कोई चीज छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ोगे तो फंस जाओगे, अगर छोड़ोगे तो फंस जाओगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक तरफा तरीके से। सर चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा, तुरंत जल्दी करो। और लाइक शेयर करना तो मैंडेटरी है, मजा आया हो तो। सर फिर मैंडेटरी क्यों बोल रहे हो? लेकिन फिर भी यार इतना तो लगता है कि समझ में तो आ ही गया होगा पूरा बढ़िया तरीके से। ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बढ़िया और शानदार तरीके से सिर्फ क्लिक करिए और सीधे अपने नोट्स उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सर पूरे यूट्यूब पे
एक ही चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जो हाई क्वालिटी कंटेंट देता है आपको बिल्कुल फ्री, सब कुछ फ्री। कोई नहीं दे पाता सर, इतना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अभी तक हमारी यूएसपी यही है भैया, फ्री एजुकेशन। क्या है सर जी? फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड, वहीं हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बढ़िया और शानदार तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। भैया क्रैश कोर्स की तो क्या ही बात है, होने वाला है चालू, तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है। तो बस लगे रहिए। अब मिलेंगे कल किसके साथ? टाइप 4 के साथ, जिसमें आने वाला है भयंकर मजा, लाजवाब तरीके से और बढ़िया तरीके से। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।